तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चूज करें। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती है तो वो ये आती है कि भैया हम किन किन स्टॉक के अंदर ट्रेड करें। ठीक है, किन किन स्टॉक के अंदर, स्टॉक वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वहाँ पे करीब जो बात करी जाएगी तो वहाँ पे करीब 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो किसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सा नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि शेयर मार्केट में करीब 5000 से ज़्यादा, करीब 5455 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो कौन से स्टॉक में हम ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, जिससे कि हमें बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। तो जब हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तो उनमें सबसे पहले ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका होता है आपका मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, मार्केट सेंटीमेंट कैसे हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या हैं आपके। ठीक है, पहला। दूसरा आपका क्या होता है कि आपका जो टाइमिंग होती है ना, वो क्या है। ठीक है, ये दोनों चीजें ना हर स्टॉक के अंदर आपको देखनी चाहिए। मार्केट सेंटीमेंट मतलब क्या होता है कि अभी आप देखिए कि आज कितनी तारीख है, आज करीब मेरे ख्याल से 28 हो चुकी है। ठीक है, 26 मार्च है। और पिछले अगर 10-15 दिन की बात करें तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा अपना मार्केट से निकाला है। यानी कि मार्केट कैसा रहा है, बेरिश मार्केट रहा है। मार्केट कैसा रहा है, सेंटीमेंट कैसे रहे हैं, बेरिश रहे हैं मार्केट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आप पोजीशन लेके बैठे हो बाई की, तो ये गलत है ना। तो हमें क्या करना है, मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है। जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं हम उन स्टॉक को क्यों देखें, यानी कि आप ओवरऑल पहले मार्केट का सेंटीमेंट तो देखो कि मार्केट का रुझान क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम सेलेक्ट करें ना स्टॉक, तो ज़्यादा बेहतर रहता है और हम स्टॉक से उससे पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, टाइमिंग। टाइमिंग बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक को लेने वाले हो, चूज कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ चुका है कि नहीं आ चुका है, या मूवमेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये चीज ना बहुत जरूरी हो जाती है। तो इन दोनों पॉइंट को ना अपने माइंड के अंदर आप बिठा लीजिए। तो आपका जब भी कोई मार्केट के सेंटीमेंट की बात आती है तो मार्केट आपका नीचे जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पहले सेल करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाई करेंगे, बाई करके रखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यानी कि मार्केट जब आपका नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव में मार्केट है तो सेल करके बैठिए, फिर आप बाई कर सकते हैं बाद नीचे। और जब आप मार्केट आपका पॉजिटिव में है तो बाई कीजिए, फिर आपको उसको सेल करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा आप ये चीज़ देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि FII और आपका DII, ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए। इनका डेली का डेटा देखिए, डेली का डेटा देखिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आज के टाइम पर। आज इन्होंने क्या किया, या लास्ट डे इन्होंने बाई किया है माल स्टॉक को, या फिर सेल किया है। ये सारी चीज़ ना इनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई जो DII है, FIIs हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में सेल कर रहे हैं चीज़ों को या बाई करके पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है ना, तो इनका डेटा आपको होगा ना आपके पास, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट में क्या हो सकता है। अब मान लीजिए लास्ट डे किसी FII ने मान लीजिए मार्केट में सेल किया है, बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक सेल कर दिए हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, स्टॉक की प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर सकती है। तो इन सारे ट्रेंड को आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला जो पॉइंट एक और हो सकता है, इंडिसेस को देखिए। इंडिसेस मतलब आपका हमारे देश की बात की जाए तो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, BSE सेंसेक्स है। तो हमें क्या इनसे मालूम पड़ जाता है कि ओवरऑल हमारी जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो क्या कर रही है, कितने पॉइंट चढ़ी, कितने पॉइंट नीचे उतरी। इसी तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन कंट्री के इंडिसेस होते हैं, डो जोन्स हैं, इस तरह से है ना। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, इंडिसेस को देखिए कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में मार्केट की क्या स्थिति है। और हमारे देश की कोई स्थिति पता करेगा तो किससे पता कर सकता है, सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स होता है, उससे पता कर सकता है पता। दूसरा निफ्टी 50 है, इससे हमारे मार्केट का पूरा ओवरऑल आइडिया मालूम कर सकता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट, बुलिश है मार्केट या बेयरिश है। इसी तरीके से जो अमेरिका है, जापान है, इनके देशों की आप इंडिसेस को देख करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। और भैया ग्लोबल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है कि मार्केट बेरिश है, तो भैया चांसेस है कि हमारा मार्केट भी क्या है, बेरिश रहने वाला है। अगला है कि फॉलो मार्केट ट्रेंड, यानी कि
हमारे देश में पॉलिटिकल रुझान कैसे हैं, उस पर्टिकुलर कोई न्यूज़ आ गई है, ठीक है ना, कि मार्केट क्रैश हो गया या हुआ, किसी कारण से हुआ मार्केट क्रैश या मार्केट बुलिश हो गया, तो किस कारण से हुआ, पॉलिटिकल कोई सेंटिमेंट आ गया किसी कंपनी, उस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी की कोई न्यूज़ आ गई, जो ये ट्रेंड को भी ना माइंड के अंदर रखिए कि बेसिकली आज का ट्रेंड क्या रहने वाला है हमारा शेयर मार्केट के अंदर। तो आप जब इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आप बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे और आप प्रॉफिट बनाने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि शेयर मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो आपको एक एक स्टेप पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 स्टेप स्किप कर दिए, तीसरे स्टेप के बदौलत आप सोच रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुक्का लग सकता है पर पॉसिबिलिटी कम है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स का सिलेक्शन करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप स्टॉक को बड़े आसानी से तो बाई कर सकते हो, आसानी से सेल कर सकते हो। यानी कि इजीली आप स्टॉक को क्या कर सकते हो, बाई कर लो और उसको सेल भी कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि कोई स्टॉक ऐसा है कि हम बाई करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे हम बाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है। भाई हम किसी चीज़ को बाई करते हैं तो वहाँ पे सेलर भी होंगे, और सेल कर रहे हैं तो वहाँ बायर भी होंगे। अगर हम किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं तो सेलर से हम क्या कर रहे होंगे, उसको बाई कर रहे होंगे, और जब हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे बायर होने चाहिए। तो ये चीज़ चलती रहती है। तो आप स्टॉक को बाई करने वाले हो, बाई करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे सेलर ही नहीं है, तो कैसे आप बाई कर पाओगे। तो यानी कि वहाँ पे लिक्विडिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी स्टॉक को बाई कर लो, कभी भी उसको सेल कर लो। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई वॉलेटिलिटी। तो इसके अंदर क्या है, हाई वॉल्यूम इसके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। क्यों स्टॉक में अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा कोई स्टॉक का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा, आपने क्या है पोजीशन बना ली, यहाँ पर आपने बाई कर लिया यहाँ पे, लेकिन स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। जब किसी स्टॉक, कोई स्टॉक है पर्टिकुलर, जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तभी तो उसके अंदर मूवमेंट होगा, तभी तो आप अर्न कर पाओगे उसमें, जो भी हो, अर्न हो या प्रॉफिट हो, जो भी कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। आपका स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हो, उसके अंदर अच्छा खासा, मतलब यहाँ से आपका मार्केट, क्या हो गया, चलिए ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, मूवमेंट होना चाहिए अच्छा खासा, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब इस तरह मूवमेंट्स होंगे ना, तो आपने मान लीजिए किसी चीज़ को यहाँ पर स्टॉक को बाई कर लिया है, तो आप इजीली इसको यहाँ पे सेल करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यानी कि जब भी आप स्टॉक बाई चूज करते हो, सिलेक्शन करते हो इंडिसेस इंट्रा ट्रेडिंग के लिए, तो आपके उस स्टॉक के अंदर क्या होना चाहिए, मूवमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि आप मोस्टली जो स्मॉल कैप होती हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको, और मिड कैप भी आप उसको कंसीडर कर लीजिए, प्लस मिड कैप भी कर लीजिए, इनको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप जो होते हैं उनको अवॉइड करना है ट्रेडिंग करने से, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि इनके अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है, लिक्विडिटी होती है, वो कम होती है। ठीक है, छोटी कंपनियाँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स क्वांटिटी कम होती है, वॉल्यूम भी कम होती है, तो इनसे अवॉइड करिए। ज़्यादातर आप लार्ज कैप के अंदर ट्राई कीजिए, ठीक है, चीज़ों को। अगला जो पॉइंट है, जिनके अंदर अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, उनसे आपको दूर रहना है। क्यों दूर रहना है, इसको मैं अंतर बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे नॉर्मली 5% लोअर सर्किट और अपर सर्किट लग गया ना, उनसे आपको दूर रहना है। क्यों रहना है, मान लीजिए सपोज दैट कोई स्टॉक है, ये कोई स्टॉक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ आपने तुरंत यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है, तुरंत आपने यहाँ पे बाई कर लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, अपर सर्किट लग गया, मान लीजिए अपर सर्किट लग गया, मान लीजिए, तो ये बाई आपने यहाँ पर कर दिया और अपर सर्किट लग गया। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अपर सर्किट लग गया तो आपने यहाँ क्या कर दिया, सेल कर दिया, या यहाँ पे आपको बायर ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक से आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट बाई आप यहाँ कर लें और यहाँ पे आप सेल कर दें, ऐसे थोड़ा सा अपर सर्किट लगने से पहले आप थोड़ा सेल कर दें, तो आप क्या करोगे, आप सेल तो कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तमाम बायर बैठे हैं, सेल तो कर दोगे आप, लेकिन एक जो कहते हैं ना आइडियल कंडीशन आपको कैसे मालूम पड़ेगी, ठीक है ना। और या फिर आप क्या होगा, आप हमेशा यहाँ पे मूवमेंट पे एंट्री नहीं कर पाओगे। आप क्या होगा, यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मूवमेंट का आपको ना मजा नहीं आ पाएगा। मूवमेंट जैसे 20% का मूवमेंट होगा किसी स्टॉक के अंदर, 15% का हो गया, तो वहाँ पे आप जब इन चीज़ों में इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो मोस्टली आप लोअर सर्किट अपर सर्किट जिन स्टॉक्स में लग जाता है उनसे थोड़ा सा
दूरी बना के रखिए तो बेहतर है। साथ में आपको 2 पॉइंट ऐसे बता देता हूँ जो कि आप इंटरनेट ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए आपने इन सारे पॉइंट को फॉलो करके आपने स्टॉक सेलेक्ट कर भी लिए, लेकिन जो 2 स्टॉक है वो क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होता है ना, जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका जैसे इसको हम जैसे कह सकते हैं टारगेट, कि भाई टारगेट आपका क्या है, आपका फिक्स होना चाहिए और साथ में आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। क्यों? अगर आपके ये दोनों चीज़ फिक्स है ना तो आप मार्केट में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब आपकी टारगेट सेट नहीं है, स्टॉप लॉस सेट नहीं है, तो आप लॉस पे लॉस खाओगे और प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्टॉप लॉस मतलब कि आपको जैसे प्रॉफिट है, भाई आप फिक्स कर लो कि मैंने 1 लाख रुपए का इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेरे को बनाना है, तो मान लीजिए मुझे इसका 1% भी चाहिए, तो आप देख लीजिए कि भाई चलो इतना 1% मुझे प्रॉफिट मिल गया और मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊँगा। आपने देखा कि लॉस, मैंने देखा कि भाई मेरे पास 20 पॉइंट का 20 पॉइंट का अगर लॉस हो जाता है, या मेरा कुछ फिक्स है कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 1 लाख में मैंने इतना लॉस कर लिया तो मैं से एग्जिट हो जाऊँगा। तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट फिक्स होना चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको कंसीडर करते हुए आप टॉप 50 स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए। टॉप 50 स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए। जो मैंने स्टॉक्स आपको जो भी पॉइंट बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए आप ऐसे 50 स्टॉक को क्या कीजिए, पहले फिल्टर कीजिए और इनको फिल्टर करने के बाद में इनमें से 15 स्टॉक और फिल्टर कीजिए। 15 स्टॉक, पहले 50 स्टॉक निकाल लीजिए पूरे, जो मैंने बताया पॉइंट्स इन सबको, जिसके अंदर मूवमेंट अच्छा हो, लिक्विडिटी अच्छी हो, ठीक है ना, सारे पॉइंट बताए, सब चीज़ देख लीजिए, ठीक है ना। और उसके अंदर 50 स्टॉक निकाल लिए, फिर उन 50 में से भी बेस्ट 15 निकालिए। अब आज के टाइम पे, आज मान लीजिए आप इंटरनेट ट्रेडिंग करने वाले हो, तो इन 50 में से ना उन 15 पे आज आप दाव लगा सकते हो। 15 में से वही 2-3 पे तो लगाओगे या 1 पे लगाओगे। तो फिल्टर करते करते ना आपके पास कुछ स्टॉक निकलेंगे कि मान लीजिए आपने 50 में से 15 स्टॉक फिल्टर कर लिए, फिर इसमें से फिर आपने टॉप 5 कर लिए, टॉप 5 कर लीजिए, मान लीजिए टॉप 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसमें से 2 या 3 आपके पास स्टॉक रह जाएंगे जिन पे आप अपना दाव लगा सकते हो आज के दिन। अगले दिन के लिए इस 50 में से 15 में से फिर कौन सा स्टॉक होगा जिसके अंदर आज मूविंग एवरेज है, जिसके अंदर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या आपका सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, या उसका वॉल्यूम कितना रहने वाला है। आप इन सारी चीज़ों को आप देखोगे ना तो आपको एक स्टॉक मिलेगा पर्टिकुलर। मान लीजिए आपने 15 में से टॉप 5 स्टॉक निकाल लिए, क्या कर लिए, टॉप 5 स्टॉक निकाल लिए आपने, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंग। अब टॉप 5 में से एक स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर सपोर्ट ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कि भाई इसमें सपोर्ट ब्रेक हो सकती है, इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, जो भी है मूविंग एवरेज इसका अच्छा है, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छी दिख रही है देखने को, तो आप फिर उस स्टॉक को सेलेक्ट करके उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप, मैंने जितने पॉइंट बनाकर बताए हैं आपको, उनमें से पहले 50 स्टॉक छांटिए, फिर उन 50 में से 15 में से फिर 5, उन 5 में से फिर और देखिए कि किसका मूविंग एवरेज अच्छा है, किसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, किसका सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, किस वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, किसके अंदर बदलाव ज़्यादा, चेंजेस आ रहे हैं वॉल्यूम के अंदर, या फिर इसका MACD किसका अच्छा है। उसके बेसिस पे आप चलोगे ना तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।